नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के एपिसोड में। अभी आज के एपिसोड में हमारे साथ राजू जी नहीं है बिकॉज वो अपने होम टाउन गए हैं कुछ पर्सनल काम के लिए। तो आज का वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करने वाला हूं सारी चीजें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई मार्केट में लास्ट वीक क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक और कहां पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और जैसे राजू जी बोलते हैं कि हमारा ये जो प्रोसेस है वो एक तरीके से 3P फ्रेमवर्क यूज करते हैं। तो वो क्या है? प्राइस, परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन। ये हम लोग सारी चीजें यहाँ पे चेक करेंगे और मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये तीनों पी को हम फॉलो करके पता लगा सकते हैं कि मार्केट में अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे ऑल असेट क्लास के चार्ट से। और यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये बेसिकली RS चार्ट है। इसको कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, बट उससे पहले आप लोग समझ लो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है जो 0.10% इंटू 3% के बॉक्स साइज में है। और यहाँ पे मैंने गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे USD INR अपॉन निफ्टी 50 और यहाँ पे बॉन्ड अपॉन निफ्टी 50 है। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट में जो मेन असेट क्लास है हम लोग वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी कहाँ पे स्ट्रांग है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट वीक में राजू जी ने बोला था कि गोल्ड में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो गोल्ड में एक बहुत ही अच्छा बुलिश एंकर कॉलम बना था। ये जो इसका डी स्मार्ट है वो पॉजिटिव भी हो गया था। और अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीक में ये चार्ट यहाँ तक ही था, पर गोल्ड में उसके बाद ये लास्ट वीक में बहुत अच्छी मूवमेंट आई। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार यहाँ पे डबल टॉप बाय हुआ, फिर वापस से यहाँ पे डबल टॉप बाय हुआ, मतलब ये कंटिन्यूएशन बाय में जा रहा है। तो एक चीज तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत क्लियरली देखने मिल रही है कि लास्ट वीक में गोल्ड ने कंपेयर टू निफ्टी बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है। अभी अगर आप यहाँ पे बॉन्ड चार्ट को देखोगे तो ये देख सकते हो कि भाई लास्ट वीक में उसने अपना एक सपोर्ट लेके बुलिश एंकर कॉलम बनाया तो था, बट अभी वो कॉलम ऑफ ओ में चल रहा है और उसका जो डी स्मार्ट है वो यहाँ पे है 126 के आसपास। तो अभी ठीक है, कॉलम ऑफ ओ में है वो अच्छी बात है बॉन्ड यहाँ पे। और अगर आप USD INR को देखोगे तो एक बेरिश एंकर कॉलम बनने के बाद थोड़ा साइड में मूव हुआ, यहाँ पे डबल टॉप बाय हुआ और वापस से यहाँ पे अभी कॉलम ऑफ ओ में USD टू INR अभी चल रहा है उसका RS चार्ट। तो ये दोनों चीजें ठीक है। अगर हम USD टू INR और बॉन्ड के चार्ट को देखोगे, RS के चार्ट को, तो एक तरीके से ये इतना आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। पर अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट में अभी कमोडिटी में गोल्ड परफॉर्म कर रहा है और सिल्वर भी परफॉर्म कर रहा है। और आप यहाँ पे देखो ये निफ्टी का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को बताता हूँ। जैसे राजू जी ने लास्ट टाइम भी बताया था कि बहुत टाइम से ये निफ्टी जो है ना, आप यहाँ पे देखो यहाँ से वो कंटिन्यूएशन एक साइडवेज में चल रहा है। अभी यहाँ पे एक डबल टॉप बाय बना था, बुलिश एंकर कॉलम बना था, फिर वापस से एक कॉलम ऑफ ओ बने थे। अभी कॉलम शिफ्ट तो हुआ है एक्स में, ये भी एक अच्छी बात है। अभी इसका जो डबल टॉप बाय है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा इसका जो डबल टॉप बाय बनेगा वो 24,783 के आसपास बनेगा। इसके ऊपर मार्केट और अच्छा स्ट्रांग हो सकता है। अब बात आती है, बहुत बार आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये आप जो ऑल असेट क्लास का जो आप चार्ट बनाते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट बनाते हो, ये कैसे बनाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। ये बेसिकली ये जोन प्लेटफॉर्म है डिफाइन एज का। यहाँ पे देखो पॉइंट एंड फिगर में यहाँ पे आपको दिखेगा RS, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल का चार्ट है। अभी यहाँ पे जैसे आपने निफ्टी यहाँ पे अपने गोल्ड डाल दिया और उसके बाद अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हो कि भाई निफ्टी के साथ कंपेयर करना है तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 डाल दिया। और ऐसे आप क्लिक करके, मतलब ये जो बॉक्स साइज है वो बॉक्स साइज को आपको चेंज करना पड़ेगा 0.10। और अगर आपने यहाँ पे किया तो देखो यहाँ पे भी वो हो गया। तो उसी तरीके से आप ये चारों चार्ट्स को बना सकते हो। और बाकी यहाँ पे मैंने ये 4 चार्ट्स को कैसे लगाया है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ एक को लगाना है या फिर मुझे यहाँ पे 4 रखने हैं, ये ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल सकता है। अभी तो फिलहाल मैंने चेंज कर दिया इसलिए ये कैंडलस्टिक में भी आ गया है। इनफैक्ट आप जोन वेब में आप ट्रेडिंग व्यू को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप ऊपर करोगे तो ये अपना जोन वेब खुल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा।
तो ये बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। अभी एक बार हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में ये राजू जी ने लास्ट टाइम भी हम लोगों को बताया था कि यहाँ पे 45 डिग्री का जो ट्रेंड लाइन है, ना ये ब्रेक हुआ है, ना ये 45 डिग्री का बुलिश ट्रेंड लाइन, मतलब ये बेरिश ट्रेंड लाइन है, ऊपर वाला ये बुलिश है। तो अगर ये रेड वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है, और अगर ये ग्रीन वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हम लोगों को मार्केट में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। पर यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक क्लियरली साइडवेज जोन में चल रहा है, और बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया 0.15% बॉक्स साइज में, बिकॉज बैंक निफ्टी में ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है कंपेयर टू निफ्टी, तो आपको इसको 0.15 में देखना चाहिए, और बाकी को आप मतलब निफ्टी को आप 0.10 में देख सकते हो। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अभी बैंक निफ्टी में भी अगर मैं देखूँ तो डबल टॉप जो बाय है वो एक तरीके से 60,220 के ऊपर होगा, और वहाँ से हम लोगों को एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई मार्केट में तो हमने देख लिया क्या हो रहा है, पर हम ये भी देखना चाहते हैं कि भाई जो दूसरे सेगमेंट है उसमें क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने वहाँ पे ऑल असेट क्लास का आरएस चार्ट बनाया था, वैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी, उसके बाद मैंने स्मॉल कैप 250 डिवाइड बाय निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप 400 डिवाइड बाय निफ्टी 50, निफ्टी 500 डिवाइड बाय निफ्टी 50 वैसे ही बनाया है। और यहाँ पे देखो सबका बॉक्स साइज 0.10 ही है। तो आप यहाँ पे देखो क्लियरली देख सकते हो निफ्टी का चार्ट तो ठीक है, वही है, सेम ही है, साइडवेज चल रहा है यहाँ पे। पर देखो स्मॉल कैप 250 निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स देखेंगे तो वो भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम निफ्टी 500 इंडेक्स को देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखो ये भी निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये बात हम लोगों को यहाँ पे ये देखने से, सेगमेंट वाले आरएस चार्ट को देखने से ये पता चल रहा है कि भाई कंपेयर टू निफ्टी 50 स्मॉल मिड कैप और ये जो स्मॉल मिड कैप चार्ट्स है और इंडेक्स है उसमें ज़्यादा मूवमेंट है मार्केट में। तो ये हमारा सेगमेंट का चार्ट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एनालिटिक्स में जाता हूँ, और हमारे जो आरजोन प्लेटफॉर्म है उसमें हम लोग अभी देखते हैं कि भाई लास्ट वीक में कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किया था। तो ये हम लोग टेबल में जाके देखते हैं। अभी यहाँ पे एनएससी ऑल सेक्टर में डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो टोटल 47 हमारे सेक्टर्स है, और अगर हम लास्ट वीक में बात करें तो सबसे खराब आईटी, एफएमसीजी, केमिकल और एमएनसी ने और पीएसयू बैंक ने किया है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कैपिटल मार्केट, इंटरनेट, रियलिटी सेक्टर, मेटल, मीडिया, प्राइवेट बैंक, ये सारे सेक्टर ने किया है। और अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं तो वही इंटरनेट, ऑटो, इंडिया डिजिटल, ट्रांस लॉजिस्टिक, आईटी, ये सब अच्छे हैं। और अगर मैं खराब की बात करूं तो एनर्जी, सीपीएससी, केमिकल और ये सारे सेक्टर है। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि लास्ट वीक में कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है और नहीं किया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे आर जोन के अंदर ही ये अल्टीमेट मैट्रिक्स जो है हमारा, मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स रैंकिंग, उसमें जाते हैं। यहाँ पे भी मैं एनएससी ऑल सेक्टर डाल देता हूँ, और यहाँ पे आप देखो 47 सेक्टर है, एक दूसरे के साथ कंपेयर हो गए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के प्राइस में। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.25, 1% और 3%, और हर एक टाइम फ्रेम में इसको स्कोर मिलेगा। अभी 47 सेक्टर है तो आप ये समझ लो कि एक सेक्टर को मैक्सिमम जो स्कोर है वो हर एक टाइम में 46 मिल सकता है, बिकॉज जब वो खुद के साथ कंपेयर करेगा तो वो स्कोर 0 आने वाला है। तो अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो स्कोर है, अगर मैं टोटल करके करूँ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का, तो सबसे ज़्यादा जो है निफ्टी इंटरनेट, निफ्टी मीडिया, इंडिया डिजिटल सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर है, एमएस फिनसर्व, इनको मिल रहा है। और सबसे जो वीक सेक्टर है वो एफएमसीजी, एनर्जी, पीएससी, कमोडिटी और ऑयल एंड गैस, ये सारे वीक है। अगर हम देखें कि भाई शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा सेक्टर है, तो कैपिटल मार्केट, इंटरनेट, प्राइवेट बैंक, ये है। मीडियम टर्म में हम देखें तो इंटरनेट, डिफेंस, मीडिया, ये है। और अगर हम 3% मतलब लॉन्ग टर्म में देखें तो इंटरनेट, निफ्टी, आईटी, मीडिया और ये सारे सेक्टर है। अभी देखो मैं जनरली है ना, यहाँ पे मैं ज़्यादातर 1% और 3% वाले सेक्टर्स पे ही फोकस करता हूँ, बिकॉज अगर किसी सेक्टर में लॉन्ग टर्म में अच्छा ट्रेंड चल रहा है तो थोड़े बहुत पुल बैक होते रहते हैं, बट वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन में रहता है। तो अभी हम क्या करते हैं, निफ्टी इंटरनेट और निफ्टी आईटी के अंदर भी देखते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे निफ्टी इंटरनेट सेम यहाँ पे डाल दूंगा
कि भाई चलो देखते हैं कि निफ्टी इंटरनेट में कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो देखो उसमें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 27 हमारे पास स्टॉक है और 27 स्टॉक्स में से हर एक स्टॉक को रैंकिंग मिलेगा और ऑब्वियसली टोटल 27 है, तो एक टाइम फ्रेम में जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो 26 होने वाला है। तो ऑलमोस्ट देखो ये अपना सारा ये हो गया। अगर हम टोटल में देखें तो थॉमस कुक हो गया, फिर आप अर्बन कंपनी करके जो है, अब देखो ये कैंडलस्टिक में भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम में करना है तो आप यहाँ पे कैंडलस्टिक में भी इसका वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट देख सकते हो और यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली देखने मिल रहा है कि भाई आईपीओ के बाद ये ऊपर गया था, अभी रिसेंटली इसने अपना जो बेस बनाया था 155 के आसपास वो अभी यहाँ पे ब्रेक किया है। और अगर ये चार्ट को आप लोगों को पॉइंट एंड फिगर में भी देखना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर करना है और यहाँ पे आप अपना परसेंटेज भी चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 1%। तो देखो यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे भी देखने मिलेगी कि यहाँ पे अभी एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी इंडिया इंटरनेट वाले का चार्ट। अगर हम आईटी इंडेक्स का एक बार देखें और उसमें स्कैन करें तो देखो वहाँ पे हमें टोटल 10 आईटी के स्टॉक्स है और ये 10 के 10, अभी इसमें भी अगेन हाईएस्ट स्कोर होगा वो 9 होगा और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अगर हम टोटल करें तो कोफोज इज द वन स्टॉक जिसको तीनों टाइम फ्रेम में हाईएस्ट स्कोर मिले हैं 999, यहाँ पे हम लोग देख सकते हो। उसके बाद परसिस्टेंट है, उसके बाद ओएफएसएस है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, दिस इज 0.25, इसको मैं 1% कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो कोफोज का ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ये प्राइस आ गया है और अभी रिसेंटली उसका एक बहुत ही अच्छा बुलिश एंकर कॉलम भी बना है। तो ये भी आप इस तरीके से भी देख सकते हो। तो ये था हमारा मल्टी टाइम फ्रेम रैंकिंग के हिसाब से भाई स्टॉक कौन सा अच्छा लग रहा है वो। अभी हम लोग जो राजू जी आरएस और प्राइस को कंपेयर करके 750 स्टॉक्स देखते हैं ना, वो हम लोग ज़रूर देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग मार्केट का ब्रेथ भी देख लेते हैं, जो राजू जी हमेशा बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मतलब ये हमारे आरजोन प्लेटफॉर्म में ही ब्रेथ में गया और यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 डाल दिया और उसको मैं निफ्टी 50 के साथ ही कंपेयर कर रहा हूँ। और अगर मैं स्कैन करता हूं तो हम लोगों को मार्केट ब्रेथ से क्या पता चल रहा है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीक में जो मार्केट ब्रेथ है ना वो कुछ खास था नहीं, अराउंड 40s के आसपास था मेरे ख्याल से। पर अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ब्रेथ का जो वैल्यू है वो 24% पे है। और अभी एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रॉस ओवर होने के लिए भी आ रहा है। और यहाँ पे एक देखो, ये निफ्टी 50 का ही चार्ट है। मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 टाइम निफ्टी जो है अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक ही नहीं किया है। तो ये 12 डेज ऐसा हुआ था कंटिन्यूसली कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक ही नहीं किया था और अभी लास्ट 2 दिन से निफ्टी ने थोड़ा सा अच्छा मूव दिया है। तो यहाँ पे अगर यस, एक तो ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड एरिया में है, तो अभी एक तरीके से राजू जी हमेशा बोलते हैं कि अगर ओवरसोल्ड एरिया में आता है तो एक बार सेलिंग अवॉइड कर देना चाहिए और अगर आपका कोई शॉर्ट्स है तो आपको उसमें टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक पॉजिटिव मूव आता है तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो ये हम लोगों ने ब्रेथ भी देख लिया। अभी जो सबसे लास्ट है वो, जैसे राजू जी बोलते हैं, प्राइस और परफॉर्मेंस हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन आर जोन के अंदर ही हम लोग आर एस स्कैनर में जाएंगे और यहाँ पे PNF प्राइस एंड आर एस स्कैनर में मैं ओपन करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने ये कैसे किया। मैंने भी राजू जी के तरीके से ऑलमोस्ट ये सेव करके रखा है। अब यहाँ पे देखो मेरे सारे डेटा यहाँ पे आ गए। जैसे मैंने ग्रुप में क्या किया, निफ्टी 750 को सिलेक्ट किया है। मैं आप लोगों को एक एक करके स्टेप बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन में PNF के इसमें कंडीशन में मैंने क्या किया है, पॉपुलर में जाके मैंने AFT और टर्टल ब्रेकआउट जो बुलिश स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है उसको सिलेक्ट किया है। टाइम फ्रेम इसका डेली रखा है, बॉक्स साइज 1% रखा है, रिवर्सल साइज 3% रखा है और जो सिग्नल है ना वो यहाँ पे रनिंग नहीं, मैंने फ्रेश रखा है और इसको मैंने स्कैनर कंडीशन पे क्लिक किया है। अब मैं इसका जो RS है वो बेसिकली निफ्टी 500 यहाँ पे चार्ट रखा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ कंडीशन रखी है कि भाई डबल टॉप बाय होना चाहिए निफ्टी 500 के अंदर। डेली टाइम फ्रेम 1%, बॉक्स साइज 3%, रिवर्सल साइज, और यहाँ पे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ में उसको मैंने रनिंग ही रखा है। अगर डबल टॉप बाय रनिंग में है तो भी चलेगा। तो अभी मैं इसको स्कैन करता हूँ। सो बेसिकली ये मेरा जो प्राइस एंड RS का स्कैनर है ना वो बेसिकली क्या करेगा, ये जो हमने ग्रुप सिलेक्ट किया है निफ्टी 750 वाला ग्रुप, इसके अंदर ये सारे स्टॉक्स को स्कैन करेगा और ये कंडीशन जहाँ पे भी फुलफिल हो रही है, मतलब प्राइस में मुझे क्या चाहिए कि भाई AFT या टर्टल ब्रेकआउट होना चाहिए 1% बॉक्स साइज में डेली टाइम फ्रेम में,
और ऑब्वियसली अगर RS स्ट्रांग है तो ही वो हम लोगों को दिखाएगा। तो ये सारे स्कैन हो रहे हैं, ये अभी तो इसको स्कैन होने के लिए 30-40 सेकेंड लगेगा, पर मैंने ऑलरेडी इसको स्कैन करके रखा है। तो आप यहाँ पे देखो 750 स्टॉक में से हम लोगों को सिर्फ 8 ही स्टॉक मिले हैं जो ये हमारे स्कैनर को क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी अगर हम, राजू जी हमेशा बोलते हैं ये जो DBS लिखा है परसेंटेज फ्रॉम DBS, मतलब डबल बॉटम सेल से ये कितना दूर है। तो ये एक तरीके से आप लोगों को, आप ऐसे सोच सकते हो कि ये आपका रिस्क है। तो मैं इसको मतलब ऐसे फिल्टर करता हूँ। तो आप देखोगे वी-मार्ट में मुझे भाई सबसे कम रिस्क है, पर ऐसा नहीं है कि कम रिस्क है तो ये चार्ट अच्छा ही होगा, हम लोगों को ऑब्वियसली उसका चार्ट भी देखना पड़ेगा। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे वी-मार्ट का चार्ट दिख रहा है, और वी-मार्ट के चार्ट को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखूँ ना, तो ये एक तरीके से देखो 1110 से लेके ऑलमोस्ट 430 के प्राइस रेंज में ये एक तरीके से साइडवेज में है। भले यहाँ पे अभी ये स्टॉक ने अपनी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे सिग्नल दिया है कि भाई ये AFT हुआ है, यहाँ पे डबल बॉटम सेल का वैल्यू है, बट मैं एक तरीके से ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा। इससे भी बेटर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देखूंगा। और ये देखो अगेन हैप्पीएस्ट माइंड हमारे लिस्ट में आया है। अगर आपको लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो लास्ट वीडियो में भी हैप्पीएस्ट माइंड आया था, और हैप्पीएस्ट माइंड का हमने 1% का चार्ट ओपन किया, बाय डिफ़ॉल्ट वही ओपन होगा। तो आपको पता होगा राजू जी ने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई ये पैटर्न रीटेस्ट है, पहले यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वापस आके इसने यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखाया है। और जब भी राजू जी ने बताया था लास्ट टाइम, तो ये एक तरीके से इसने यहाँ पे टर्टल ब्रेकआउट दिया है, ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट भी है, और तभी तो ये जस्ट टर्टल ब्रेकआउट हुआ था। पर आप यहाँ पे देखो ये टाइम तो इसमें फॉलोअप भी आया है, और ये तो 1% का चार्ट है। और राजू जी ने ये भी बोला था कि इसमें ट्रिपल ब्रेकआउट भी हुआ है, टर्टल ब्रेकआउट भी हुआ है। अगर हम इसका 3% चार्ट देखेंगे तो यस देखो यहाँ पे ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट हुआ था, वो भी बराबर है। तो ये स्टॉक वापस से ये वीक में हमारे स्कैनर में आया है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। तो अगेन ये हम लोगों को ये दिखाता है कि ये स्टॉक में फ़िलहाल यहाँ पे स्ट्रेंथ है। उसके बाद अगर ये स्टॉक को देखोगे आप, तो यहाँ पे भी हम लोगों को देखने मिल रहा है कि इसमें भी एक, ये तो खैर IPO के बाद ये थोड़ा अप ट्रेंड में ही था, और अभी इधर एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया है। और उसके बाद DCB बैंक, तो अगर आप DCB बैंक को देखोगे तो यहाँ पे भी देखो एक अभी रिसेंटली बहुत अच्छा टर्टल ब्रेकआउट हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे हम लोगों को क्या देखनी चाहिए कि ये स्टॉक में एक तरीके से आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो यहाँ पे था 240 के आसपास। उसके बाद अभी रिसेंटली ये स्टॉक अगर आप देखोगे ना, नीचे से थोड़ा सा आप ट्रेंड में आके अभी यहाँ पे टर्टल ब्रेकआउट किया है। दिस इज़ 1% बॉक्स साइज। अगर आपको थोड़ा और लंबा देखना है आप 3% बॉक्स साइज कर सकते हो, और इसको आप देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे समझेगा कि स्टॉक अभी बहुत टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 कॉलम ऑफ एक्स है। अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो अगेन यहाँ पे भी एक टर्टल ब्रेकआउट आएगा, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। और उसका जो ऑल टाइम हाई है वो 235 है। तो आप DCB बैंक को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। उसके अलावा ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे लग रहा है कार-ट्रेड, पर उसका जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 12% है, पर फिर भी हम हमारी वॉच लिस्ट में तो रख सकते हैं। आप यहाँ पे देखो कार-ट्रेड ने IPO के बाद एक तरीके से आप नीचे आने के बाद उसने रिसेंटली यहाँ पे हाई बनाया था समवेयर अराउंड 3230-50 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया था, वापस से ये स्टॉक में एक कंटिन्यूएशन। आप यहाँ पे देखो बड़े बड़े बुलिश एंकर कॉलम बने हैं। तो जो बोलते हैं ना राजू जी हमेशा कि जो डोमिनेंस ऑफ एक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक टर्टल ब्रेकआउट आया था, वापस से एक टर्टल ब्रेकआउट आया है, विच इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। अगर हम इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा कि स्टॉक ने एक अच्छी रैली लेने के बाद थोड़ा पुल बैक किया और वापस से वो कंटिन्यूएशन जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये स्टॉक भी हमारी वॉच लिस्ट में हमें ज़रूर रखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को इससे फ़ायदा मिला होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो राजू जी जिस तरीके से समझाते हैं मैं भी आप लोगों को समझा सकूँ। तो ये जो हमारा मार्केट क्या लगता है ना, उसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। हम लोग प्राइस को देखते हैं कि प्राइस में क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस में क्या चल रहा है, और पार्टिसिपेंट में क्या चल रहा है। मतलब 3P जो फ्रेमवर्क है वो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो आई होप आप भी ये चीज़ को फॉलो कर सकते हो और हर हफ्ते अपनी एक अच्छी वॉच लिस्ट बना सकते हो। और जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा,
जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं ना, वो हमेशा ये स्कैनर में आते रहेंगे और हमेशा आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आई रियली विश कि आप इसको एज अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझो। मैं यहाँ पे आके, इवन मैं क्या, राजू जी क्या, हम यहाँ पे आके आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश करते हैं। एंड आई विश आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आई होगी और आपको इसमें कुछ वैल्यू मिला होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करिए, और राजू जी के लिए कुछ नीचे कमेंट में लिखना है तो आप लिख सकते हो। बाकी आप मुझे ये भी बताइए कि मैंने राजू जी की जगह के पास आके, मतलब मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया नहीं समझाया। नहीं तो राजू जी फिर मुझे बोलेंगे कि विजय तूने बराबर समझाया नहीं था। तो आप वो भी ज़रूर बताना। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।